हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिपरेशन तक में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हम आज देखते हैं 12 तारीख का, जो 12 अप्रैल 2022 में जो सीजीएल का पेपर हुआ था। सीजीएल का पहला शिफ्ट आज हम इसको पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने 11 अप्रैल का तीनों शिफ्ट का पेपर डाल दिया अपने चैनल पे, तो एक बार आप उसको भी जाके चेक कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बतानी थी कि ये पेपर जितने भी हैं ये मतलब एक दूसरे से रिपीट कर रहे हैं। जैसे पहला शिफ्ट में जो पूछा हुआ है, अगर 11 तारीख का जो पहला शिफ्ट में पूछा हुआ है, वो 12 तारीख का पहला शिफ्ट या दूसरा शिफ्ट में ऐसे पूछ ले रहा है। ठीक है, तो जिस वक्त आपका सीजीएल का पेपर हुआ उस वक्त आप कहीं ना कहीं से एनालिसिस जरूर करिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, बस यही इन्फॉर्मेशन एक देनी थी। तो आइए चालू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो जैसे पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन हमने कर चुका है। तो ये क्या कह रहा है कि कॉट बी जो है, मतलब कॉट बी का जो कॉट बी का है वैल्यू कितनी है, 12/5। तो कॉट बी कितना होता है, टेन। टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 12 15 तो सबको पता है कितना होता है, 13 होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब सेक बी पूछ रहा है, तो सेक बी मतलब कॉस का उल्टा होगा। कॉस का उल्टा मतलब कॉस कितना होता है, 12/13 होता है, तो अब ये 13/12 हो जाएगा। ठीक, आंसर नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। दोस्तों ये रिमाइंडर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 335 को, 608 को और 853 को, इन तीनों का 13 से, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 13 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम सबका अलग अलग एक बार रिमाइंडर निकाल लेते हैं तो कितना आएगा। तो ये कितना आएगा, 13 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा, हाँ 13 दूनी 26। ठीक है, ये कितना आएगा, 7 6 13 और ये 35, 13 5 65, मतलब इसका रिमाइंडर कितना आया, 10। ऐसे इसका कितना आएगा, 13 3 23, 13 4 52, 52 8, 13 7 13 6 78, ये इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, 10। इसका कितना आएगा देख लेते हैं, 13 6 78, 8 5 7 5, जी ये कितना आएगा, 3। 13 3 13 6 78, 13 5 65, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 8। ठीक है दोस्तों, तो ये रिमाइंडर हम निकाल लिया। अब हमको पता है कि इसका रिमाइंडर ये मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में होगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 800 आएगा। अब 800 13 से अभी भी ज़्यादा है, तो फिर से इसका रिमाइंडर निकालेंगे। 13 13 चौके 13 5 13 6 78, 13 6 78, तो 13 दूनी 13 कम 13 7। ठीक है दोस्तों, इसका रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए, ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 425 रुपये है। ठीक है, तो 15% की हानि हुई है, 425 विक्रय मूल्य है, पहले तो क्रय मूल्य निकालेंगे। सिंपल, ये 100/85 हो जाएगा। और जिसको नहीं समझ में आया मैं ऐसे समझा देता हूँ कि जैसे मैं मान लेता हूँ कि सीपी कोई एक्स है। ठीक है, अब एक्स पे 15% का लॉस कितना होगा, 85/100। और यही इतना लॉस हो कि कितने पे बेच दे रहा है, 425 रुपये में बेच रहा है। तो एक्स निकालने के लिए हमको 425, ये 100 इधर जाएगा तो 100/85। ठीक है, ये ऐसे आता है। ऐसे आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से ऐसे निकालिए। फिर कह रहा है कि 5% का लाभ अर्जित करना है। अब ये जितना भी आया है ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस पर हमको लाभ या हानि होती है। अब इस पर 5% का लाभ कमाना है। 100 से 100 कैंसल, ये 5 कम 5, 5 7 35। ठीक है, ये 17, ये 5 दूनी 10, 5 कम। ठीक है दोस्तों, ये एक बार 17 से कटा के देख लेंगे इसको कटता है कि नहीं। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो 34, 8 4 12, ये 75 मतलब ये 25 बार में चला जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 21, ये कितना आता है, 25 × 21 कितना आता है। अब नीचे तो कुछ है नहीं, हाँ ठीक है। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 52। ठीक है, 525। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, 500। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी एक काम को 8 दिन में, 10 दिन में और 12 दिन में पूरा करते हैं। तो इनका पहले तो हमको कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा। तो ये कितना जाएगा, ये इसका एलसीएम 120 हो जाएगा। ये कितना बार, 10 बार, ये 12 बार और ये 15। मतलब जो ए बी और सी का जो कार्य करने का क्षमता है वो 15 है, 12 है और 10 है। दोस्तों अगर कार्य करने का क्षमता है, हमको पता है कि जो 5,550 रुपये है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों में।
तो ये 3 लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये जितना कार्य करने की क्षमता है उसको उतना रुपये मिलेगा, ठीक है। जो अगर कार्य करने की जिसकी क्षमता ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो 15, 12 और 10 का तो योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37, ठीक है, 37। ये 37 आ गया। अब 37 को तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, एक यूनिट का मान आ जाएगा 5550 बटे में 37। पूछ किसका है, बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी का हिस्सा 12 है, तो 12 यूनिट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 37 से कम 37, ये कितना आएगा 55 और 37, 8 7 15 एक 18, ये 50, ठीक है। तो ये 5 पर अब जाएगा, 5 7 35, 5 से 15, ठीक है, 5 पर जाएगा। और ये लास्ट में एक जीरो, मतलब 150 मल्टीप्लाई बाई 12। दोस्तों पता है कि 12 गुणे 15 गुणे 12 कितना होता है, 180 होता है, एक जीरो और बचा 18। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसका मान पूछा है, ठीक है। इसको दो तरीका से कर सकते हैं। एक तो ये है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो हम डायरेक्ट थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कोई सा भी पुट कर लें, जैसे हम 20 एक 45 पुट करते हैं। अगर 45 इसमें रख के देख लेते हैं, इसका मान ये 0 आएगा तब तो ठीक है 45 होगा। जैसे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 40 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक 45 का स्क्वायर कितना होता है, √2 होता है। तो स्क्वायर करने पर 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 ये हो गया, प्लस में 1 माइनस 7, ठीक है दोस्तों, ये 0 आ गया। मतलब कि हमारा जो थीटा होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ऐसे आप पुट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे थीटा 45 आ गया, सिंपल यहाँ पे हम थीटा का मान 45 कर देंगे और देख लेंगे कितना आएगा। एक तो तरीका ये हो गया, दोनों तरीका बता देता हूँ। एक तरीका ये हो गया कि आप 3 सेक स्क्वायर थीटा को चेंज कर लीजिए, कितने में, ये कितना होगा, ये होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस टेन थीटा पहले से है, माइनस 7 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, ये 3 और माइनस 7 कितने हैं, तो 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, इक्वेशन बन गया ना, जैसे ये इक्वेशन होता है ना 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, ठीक है। इसको सॉल्व करना तो सबको आता है। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू 2 देगा। देखिए यहाँ से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे 4 को डिवाइड करेंगे, 4 3 12 हो गया, तो 12 को किस में डिवाइड करेंगे, 4 और 3 में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए ताकि माइनस में आए, और लेकिन ये जो अंतर है उसका प्लस में आए, तो हम सिंपल ये माइनस इसको कर देंगे, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो ये +1 आएगा, इंटू करेंगे तो -12 आएगा। अब दोस्तों लेकिन ये थीटा का मान नहीं होगा, टेन थीटा का मान इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है, और यहाँ पे जो होता है वो नीचे डिवाइड हो जाता है। तो पहले तो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो मान हमका जो हमारा साइन था उसको चेंज कर लेते हैं, माइनस का प्लस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। -10 के थीटा वैल्यू माइनस कभी नहीं देता है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 1, टेन थीटा हमारा 1 हो गया। इतना सबको पता चल गया। यहाँ पे भी हमारा टेन थीटा मतलब टेन 45 है, तो टेन थीटा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब 1 यहाँ पे, अब टेन थीटा 1 आ गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री। डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर लेंगे, जैसे 2 साइन थीटा कितना होता है, 1/√2 प्लस में 3 1/√2 कॉस 45 1/2 होता है। अब कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा, कॉसेक 45√2, और ये भी सेक रूट। अब ये √2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से ये कॉमन ले लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं होगा, इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 5/√2, और ये मल्टीप्लाई में 2 ये 2 दूनी के 4 मतलब 5/4। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाला वार्षिक व्यय दर्शाया गया है। किराए पर खर्च की गई पारिवारिक आय का प्रतिशत कितना है। किराए पर कितना कर रहा है, रेंट पर 60 डिग्री खर्च कर, ये तो बहुत सिंपल हो गया। सिंपल से इसको डिग्री से परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100/360, ये कितना जाएगा 6, तब ये आएगा 16 - 2/3%। जिसको अगर चेंज नहीं करना आता मैं उसको बता देता हूँ, वैसे आना सबको चाहिए ये, फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे ये कह रहा है, ये इसका जो पूरा एंगल कितना बनेगा, 360 बनेगा। 360 यही किसके बराबर होता है, ये 100% के बराबर होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि तो 1 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1 डिग्री का आएगा 100/360%। अब कह रहा है कि 60 डिग्री का निकालना है, रेंट का निकालना है 60 डिग्री का, तो दोनों तरफ 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100/360 गुणे 60, ये परसेंट दे देगा, तो हमारा कितना जाएगा 16/2/3%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x² + y² + z = 11 होता है, x y y z इतना है, ठीक है। ये इसका मान दे रहा है, x y z का मान पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन करने के लिए मैं एक
आपको एक नोट लिखवाता हूँ, आप कहीं ना कहीं इसको लिख लीजिएगा जरूर। आप हो सके तो दीवार पे कहीं भी, मतलब जहाँ आप नोट्स बना रहे हो वहीं पे, मतलब इसको 2-3 बार देख लीजिएगा 2-3 दिन में, ताकि ये याद रहे। इससे आपका ऐसे जो भी ऐसा क्वेश्चन आएंगे आपको दिक्कत नहीं होगी। कई बार फॉर्मूले को इधर उधर रख के पुट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार पुट करेंगे वो आ जाएगा। जैसे ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी का, ये अंडर मतलब होल का मल्टीपल में है। फिर से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab बी सी और सी। ठीक है दोस्तों, ये इकलौता फॉर्मूला ऐसा है, पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं होगा, कईयों को पता भी होगा, कि ये ऐसा क्वेश्चन करने में बहुत मददगार होता है, मतलब तुरंत देता है आंसर। इधर अगर ये फॉर्मूला अगर नहीं लगाएंगे, बेसिक वाला 2-3 जो फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का, वो लगाएंगे तो इसको कम से कम 2-3 बार चेंज करना पड़ेगा, 2 फॉर्मूला 3 फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये सिंपल एक ही इस पे पुट करेंगे तो आ जाएगा। देखिए अब ए क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब कितना दे रहा है, 1604 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस में 3, इसको एक्स वाई जेड ले लेते हैं, एक्स वाई और जेड। अब ए प्लस बी प्लस सी का मान 11 दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसका 11 का स्क्वायर मतलब 121 हो गया, फिर माइनस 3 ए बी सी, ए एक्स वाई जेड वाई, ये कितना दिया है -6। ठीक है, देखिए दोस्तों कितना आसानी से आ गया ये। तो ये कितना हो गया, 121 माइनस 36 18 प्लस 121 में 18 प्लस कर देंगे तो ये 139, इसमें फिर 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 9 99, 11 3 33, तो 4 बचा, 11 एक 11 4 15, 1529, और यहाँ पे 1604 है, तो इधर आके कितना हो जाएगा, 1604 से आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5, यहाँ पे ये हो गया 9, 7 2 9, मतलब 75 बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का बचेगा क्योंकि 1604 ज़्यादा है, तो ये हमारा हो जाएगा 3xyz इक्वल टू 75। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 3 से कटा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, मतलब एक्स वाई और जेड का मान कितना आ गया, 25। देख रहे हैं आप कि इतना मतलब जल्दी कैसे आ गया ये। ठीक है, तो इसको आप कहीं ना कहीं आप नोट जरूर करिएगा, इस चीज को आप नोट जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जिसको ये चीज पता था वो कमेंट में बता देगा, एक बार नहीं पता तो आप प्लीज इसको नोट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं कि एक खंभा है, तो एक मीनार की समतल जमीन पर इस प्रकार, जैसे एक खंभा बना लेते हैं और एक मीनार बना लेते हैं। ठीक है, ये खंभा है और ये एक मीनार है। अब ये खंभे के शिखर से, मतलब इस खंभे के शिखर से मीनार के ऊपर कोण बना रहा है 60 डिग्री का। कितने का, 60 डिग्री का। और इसके समतल, इस पे जो बेस है, जो तल है, उस पे कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि खंभे की ऊंचाई, खंभा ये है तो खंभे की ऊंचाई 24 हो, तो मीनार की ऊंचाई बताना है, मतलब हमको सिंपल ये वाला डिस्टेंस बताना है कितना होगा। अब दोस्तों इसको करने का तरीका मैं कई बार बता चुका हूँ, जिसको नहीं पता एक बार पीछे वीडियो जाके देख लेगा, फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे हम इसको tan, जैसे इसको मैं थीटा मान लूँ, ठीक है, या आप 30 मानिए, ठीक है, डायरेक्ट 30 मानिए। अगर 30 मानूंगा तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, ऐसे ही तो लिखते हैं। 1/√3 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बस इसी का अप्लाई करना है, सबके सब क्वेश्चन आएंगे। देखिए जैसे tan 30 यहाँ पे भी है, अगर यहाँ पे tan 30 निकालेंगे तो ये कितना होगा, ये 1 होगा, और ये कितना होगा, ये √3 होगा। एक बार 24 को आप यहीं पे छोड़ दीजिए, इसका मान हम 1 मान रहे हैं तो इसका कितना मानेंगे, बेस का √3 मानेंगे। अब अगर ये √3 है तो ये भी तो √3 होगा। ठीक है, ये भी √3 होगा, लेकिन tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 होता है √3/1, √3/1, तो ये √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 1 है, और ये दोनों बराबर है, तो सबसे पहले इसको बराबर करेंगे, तो ये √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको √3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 3 आ गया। जो इतना डिस्टेंस है, इतना ये वाला, ये हमारा 3 आ गया, और जो इतना डिस्टेंस है यहाँ से, ये 1 हम पहले निकाल चुके हैं, तो 1, तो ये पूरा कितना आ गया, 4। ये पूरा जो इसका मीनार का जो डिस्टेंस है कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन 1 के बराबर कितना है, 24 है, तो 4 के बराबर, 1 के बराबर 24 है, तो 4 कितना देगा, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 96। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है कि बिंदु P से एक वृत्त, एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एक वृत्त बना लेते हैं, एक कहीं P पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से एक स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट खींची जाती है। जो टेंजेंट है वो T पर जाके मिलता है, T पर इसका एक कोई केंद्र रहा होगा।
पीटी, पीटी जो है ये 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है बी से टी तक। अब कह रहा है कि छेदक पी ए बी, मतलब यहाँ से ए और बी प्रतिचित्रित करता है, ठीक है। तो पी ए बी मतलब ये एक एक ऐसा, आप यहीं तक रखिएगा बी तक, ठीक है। बी एक ऐसी लाइन जा रही है जो इस सर्कल को ए और बी पे काटती हुई मतलब आगे बढ़ जाती है। तो अब ये पूछ रहा है कि पी ए अगर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, जैसे ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सिंपल हम ए बी की लंबाई मतलब इसकी लंबाई पूछा है कितना होगा। ठीक है दोस्तों, ये एक फॉर्मूला होता है, आपको बता देता हूँ, कईयों को पता भी होगा। जैसे पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी से, देखिएगा पी से ए तक तो पी ए मल्टीप्लाई में फिर पी से बी तक तो पी बी। ठीक है, सिर्फ पी से ही देखते हैं हम, पी से टी का, ए से पी टी स्क्वायर हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो दोस्तों 10.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी ए कितना है 7 है, तो सिंपल पी बी निकालना है। अब सब कोई निकाल लेगा। अब 10.5 का स्क्वायर कितना होता है, ये 5×5 = 25 होता है, और 10 के एक आगे जोड़ देंगे तो 10 1 11 110, तो ये 110.25 इक्वल टू, ये कितना दे रहा है 7 × पी बी। ठीक है दोस्तों, इस पी बी का मान हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। जैसे ये पी बी का मान कितना होगा 7 + x हो जाएगा, जैसे 7 इंटू में 7 + x हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ रहा है 110.25। अब इसका कितना आएगा 7×7 = 49 प्लस में 7x। अब ये 49 इधर माइनस कर लेंगे तो कितना होगा 110.25, ये 49 माइनस कर लेते हैं, ये कितना आएगा 25, ये 1, और यहाँ से कितना आएगा 0 मतलब 6, 61.25। अब 61.25 की वैल्यू कितनी है 7x के बराबर, 7 से कटा लेते हैं, 7 8 56, 5, 7 चौक 28, 7 5 7 छक 42, 7 7 49, ठीक है 7 7 49, ये कितना आएगा 3, तो 7 5 35, 7 चौक 28, मतलब 8.74 के आसपास आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन पे देख लेते हैं, ऑप्शन 8.75 मतलब ठीक है, ये हमारा कितना होगा 8.75। ठीक है, 1 मिनट, ये पूरा ही कट जाएगा शायद, 7 5 ठीक है, ये पूरा ही कट जाएगा, 8.75 ही आएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ये सर्कल दिया हुआ है, इसमें ये बी डी एक लाइन है, ये जो सर्कल का जो त्रिज्या है ये बराबर है, कितना है 7 सेंटीमीटर ये भी है, और इसका भी कितना है 7 सेंटीमीटर ये भी है। ठीक है, अब कह रहा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यदि बी डी की लंबाई 48 है, ये बी डी की लंबाई जो है कितना कह रहा है 48 कह रहा है, तो ए सी की लंबाई, इसकी लंबाई पूछ रहा है एक्स कितना होगा। तो दोस्तों हमको पता है इसका एक फॉर्मूला होता है, जो टेंजेंट, जो हमारे एक जो कॉमन टेंजेंट का एक फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, ये होता है कि बी डी, जो ये बी डी दिया हुआ है बी डी इक्वल टू अंडर रूट में, ये अगर ये दोनों सर्कल है यहाँ से, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है बीच का, वो मतलब डी स्क्वायर माइनस आर, छोटा आर प्लस में बड़ा आर का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसको नहीं पता होगा ये नोट डाउन कर लेगा। तो यहाँ से बी डी कैसे निकलेगा, बी डी इक्वल टू, अच्छा बी डी दिया हुआ है क्या, बी डी दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 48 सेंटीमीटर इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसको अंडर रूट हटा के, तो ये डी। अच्छा एक दोस्तों चीज देखेंगे कि इसका जो डिस्टेंस है ये, तो सेम तो होगा, मतलब ए सी के सेम बराबर होगा, जो ए सी होगा वही तो इसका डिस्टेंस होगा बीच का। तो हम यहाँ पे ए सी डायरेक्ट लिख लेते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर, ये 7 7 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब ये 48 का कितना होता है, तो चौके 16 8 28 64, 4 8 32 दूनी 64, ये कितना आएगा 4 6 4 10 6 दूनी 12 1 13, ये 23, 2304, 2304 में से 196 और हम 196 और हम ऐड कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6 4 10 9 1 10 3 1 4 1 5, ये 2500। तो ए सी स्क्वायर कितना आ गया 2500, मतलब ए सी हमारा आएगा 50, ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है कि दो ट्रेन के चाल का अनुपात 2:7 है। ठीक है, दो दो ट्रेन है, उसका चाल का अनुपात 2:7 है, स्पीड का है ये। अब कह रहा है कि एक पहली जो ट्रेन है, जो पहली ट्रेन है 5 घंटे, ये तो दे ही रखा है, कितना है 250 किलोमीटर 5 घंटे के हिसाब से चल रहा है, तो स्पीड कितना हो जाएगा इसका 50 किलोमीटर प्रति आवर। इसका 50 है, लेकिन दे कितना रहा है 2, 2 दे रहा है, तो 25 से मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो ये रेशियो सेम रखने के लिए 25 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे, तो 7 7 5 35,
7 दूनी 14, 14 3 17, 175। ठीक है दोस्तों, 175 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछा है दोनों ट्रेन की चाल कितनी है। तो 175 ये है, 50 ये है, कितना आ जाएगा? 225। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 माइनस 35/5, तो 7 हो जाएगा, गुणे 5 प्लस 5 बटे में 10। ये कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 7, 15 सत्ते 105 माइनस का, ये 5 5 10 इधर ले लेंगे, नीचे 10 है। ये कितना आ जाएगा? 95, मतलब 9.5 माइनस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों ये देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ये कह रहा है कि 70 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 90 का क्यूब। तो एक चीज हमको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3abc होता है। ठीक है, लेकिन कब होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जब होता है जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ जाए। ये इक्वल टू 3abc कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ जाए, याद रखिएगा। ठीक है, तभी ये इक्वल में 3abc आता है। तो दोस्तों पहले तो इसको करके देख लेते हैं कि 0 आता है कि नहीं। इसको a मानेंगे, b मानेंगे, c मानेंगे। देखियो, a 70, b 20, मतलब 90 माइनस 90, 0 आ गया। तो हम इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं कि 3 इंटू में 70 गुणे 20 गुणे 90 माइनस का, माइनस चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है, इसको भूल मत जाइएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 7 तरीके 21 दूनी 42 गुणे माइनस का 90, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 1 37। ठीक है, और 1 2 3, 3 जीरो था तो 2 जीरो और बचा। ये कितना आएगा? 38730। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आयतनों का अंतर पता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि पहले तो एक गोला है, स्फेयर है। ठीक है, सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है। और एक कोन है, शंकु है। ये भी। अब कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आयतनों का अंतर बताना है। तो सिंपल, इसका आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब मतलब 7 का क्यूब, और माइनस ये कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसमें आर स्क्वायर कितना है? इसका भी आर 7 ही है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर इंटू में एच कितना है? 10 है। अब दोस्तों इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 1/3 पाई 7 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचेगा? 4 गुणे 7 माइनस 10, 4 7 28 माइनस 10 कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 1/3 22/7, और 7 7 इंटू में 7, 7 का स्क्वायर है तो 7 7 यहाँ पे लिख देता हूँ। एक 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा। ये 6 3 18, 7 तरीके 21 गुणे, तो हमारा ये कितना आ गया? ये आ गया 6 गुणे 7, ये 22, मतलब 22 गुणे 42, 7 6 42। तो इसका कर लेंगे 42 और 22 से, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 6, 64, 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8, 84 आएगा। ये कितना आएगा? 4 8 4 12, ये 9, 924, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित बार ग्राफ 5 राज्यों ए बी सी डी ई विभागों की कुल संख्या को दर्शाता है, और इसके ये 10,000। ठीक है दोस्तों, ये सेम ग्राफ मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब 11 तारीख के थर्ड शिफ्ट में दिया गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनालिसिस करना जरूरी है कि ये क्वेश्चन दे क्या रहा है जिस टाइम एग्जाम होगा। जैसे ये कह रहा है कि राज्य ए सी और ई, ए सी और ई में कुल मिला के युवाओं की संख्या, तो युवाओं की संख्या कितना है? ए में कितना है? 12, सी में कितना है? 11.5, और ई में कितना है? 9। ये कितना है? 9 1 10 2 12, ये कितना आएगा? 1 1 2 1 3, ये 32.2 आ गया, 32.2। अब कह रहा है कि बी सी डी मतलब इन तीनों का रोजगार वाले का, तो 7 ये है, 10 17, 17 7, 17 7 24.5। ठीक है, तो ये 24.5 हो जाएगा, अनुपात बताना है। तो ये आ गया 32.5 बटे में 24.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 5 से कटा देंगे, तो 5 छक्का 30, 5 बचे 25, ये 65 बार में देख लेंगे ऑप्शन, ये आए, ये 65 है। 5 छक्के 5 चौके 20, 5 9 45, 65 बटे 49। अगला क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। बी को मान लेते हैं एक्स है, तो ए कितना होगा? एक्स माइनस 8, क्योंकि ए जो है 8 साल छोटा है। अब कह रहा है 4 वर्ष पहले मतलब पीछे की तरफ जाएंगे, तो एक्स माइनस 8 तो पहले से 4 और पीछे चला गया तो 12 हो जाएगा। 4 वर्ष पहले इन दोनों का अनुपात दे रखा है, तो इन दोनों का 4 वर्ष पहले अनुपात कितना जाएगा? एक्स माइनस 12 और एक्स
-4, यही अनुपात कितना है 1/2। सिंपल, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे कर देंगे हो जाएगा। ये हो गया 2x - 24 इक्वल टू x - 4, कितना आ जाएगा x इक्वल टू 20। तो वर्तमान आयु उसकी y की 20। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित बार ग्राफ 2014-18 तक ए और बी प्रकार की कारों के निर्यात को दर्शाता है। ठीक है, तो 2014 और 2018 में ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात 14 और 18, 18 लास्ट में, 14 में हुआ है 200 और 18 में हुआ है 300, तो ये कितना हो जाएगा 500। अब कह रहे हैं 2015 और 2017 में बी प्रकार की कारों का, 2015 2017 बी मतलब 250 और 275, आगे 250 और 275, 5 2 5 525। तो इसका अनुपात पूछा है, तो अनुपात पूछा है तो 5 25 से कटा देंगे एक बार, 25 दूनी 50, तो ये कितना आएगा 25। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 और 10 वर्षों में कितना है। ठीक है दोस्तों, मतलब 6 वर्ष में, यहाँ से 6 वर्ष में 59,200 रुपये हो जाती हैं, और यहाँ से और फिर 10 वर्षों में मतलब ये कितना आ जाएगा 4 वर्ष यहाँ पे आ जाएगा। अगला 4 वर्ष में ये 7200 हो जाती है। दोस्तों 4 वर्ष का ब्याज तो यहाँ से हम सिंपल निकाल ही सकते हैं। ये कितना आ जाएगा 59,200 माइनस होते हैं 008, ये 9 2 11, यहाँ पे 1 मतलब 12,800। अगर 4 वर्ष में 12,800 है तो 1 वर्ष में कितना होगा, 1 वर्ष में ये हो जाएगा 4 3 12 4 दूनी 8 3200 रुपये। अब दोस्तों जो यहाँ से अगर आप निकालना चाहेंगे तो यहाँ से गलत हो जाएगा। अगर आप इसको मतलब आप इसको प्रिंसिपल नहीं इसको रख सकते, ये अमाउंट ये मिश्रधन है तो मिश्रधन ही जाएगा। आपको यहाँ वाली अमाउंट जरूर निकालनी पड़ेगी पहले। अब यहाँ वाली अमाउंट कैसे निकलेगा, तो 1 साल में हमको 3200 रुपये ब्याज लग रहा है, तो 6 साल में कितना लगेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 दूनी 12 6 3 18, 18,200। तो इसमें से 18,200 जब हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक मिनट, 6 दूनी 12 6 3 18 1 19, 119 मतलब 19,200, ये भी 0 ये 4, मतलब जो यहाँ पे अमाउंट होगा वो कितना होगा 40,000 होगा। ठीक है, अब 40,000 पे हमको सबसे पहले इसका ब्याज दर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, ब्याज की दर 2% अधिक होती तो पहले तो ब्याज निकालना पड़ेगा। तो हम ब्याज निकाल लेते हैं, जैसे 4,000 की राशि पर हमको 1 साल का ब्याज 3200 मिल रहा है, तो कितने परसेंट दर पर 1 साल में वो मिलेगा। ठीक है, ये सब कट गए, ये 8 बार में कट जाएगा, तो हमको रेट कितना आ गया 8%। यहाँ से ऐसे रेट निकलेगा, रेट आ गया 8%। अब कह रहा है कि रेट को 2% बढ़ाया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। तो सिंपल हम 10% बढ़ा के कह रहा है कि 76,000 तक हमको पहुंचना है। 76,000 राशि हमको कितने टाइम में मिल जाएगी, तो 40,000 से हम चालू कर रहे हैं, 76,000 तक जाना है, मतलब 36,000 अमाउंट हमको अभी भी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 40,000 पर 10% कितना होता है, सिंपल ये होता है 4,000, तो 1 साल में 4,000 मिल रहा है, तो 3600 पहुंचने के लिए कितना 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 चौके 36,000, तो ये 9 साल में हम 76,000 पहुंचेंगे। ठीक है, ये करने का बहुत आसान सा तरीका है, नहीं तो आप प्रिंसिपल अमाउंट और फिर वो सब रखना पड़ेगा आपको। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी में एंगल बी समद्विभाजक ए सी से, मतलब ऐसा कुछ एंगल बना लेते हैं, तो कह देते हैं ए बी। अब ये कह रहा है एंगल सी जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो इतना एंगल है वो इतना एंगल ये भी होगा, मिलता है डी पर, मिलता है डी पे मिला दिए। ए बी 12 सेंटीमीटर है, बी सी 18 सेंटीमीटर है, ए सी कितना दे रहा है 15 सेंटीमीटर, ये पूरा मिला के 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमको पता है कि अगर आपका एक ट्रायंगल ऐसा हो और ये एंगल जो है एंगल बाइसेक्टर हो, स्वयं द्विभाजक हो, तो ये वाली जो भुजाएं होती है आपस में, जैसे इसको मैं x मान लूँ, इसको y मान लूँ, इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ। ठीक है, तो जो एक्स वाई होता है x बटे वाई वो a बाई बी के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे 12/18 जो है वो कितना होगा AD बाई DC के बराबर होगा। ये कितना आ जाएगा 2 और 3, 6 से कटाएंगे, मतलब ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अगर ये 2 3 का रेशियो में है, 2 3, तो कितना है 3 2 5, लेकिन देख कितना रहा है 15, कितना गुना है 3 गुना। तो सिंपल हम 3 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर लेंगे, 3
3। ये कितना जाएगा? एडी पूछा है, 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक हिस्टोग्राम है, 30 अंकों की एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि किस छात्रा को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होंगे। अच्छा, किसी छात्रा को मतलब इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सॉरी, कि कितना मतलब 10, कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होंगे। अब पूछा है कितने छात्रों ने कुल अंकों का 2/3 से अंक कम प्राप्त किए। तो कुल अंक कितने थे? 30, इसका 2/3 मतलब कि 20 अंक। तो इतने कितने ऐसे छात्र हैं जो 20 से कम है? तो 20 कहाँ पे है? ये अंक है तो 20 से कम, मतलब 8, 7, 8 और ये 2, ये टोटल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जैसे 8 2 10, 10 8 18 7 25। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज के दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर है। तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, जिसका एंगल ये 90 है। इन दोनों का मतलब इसका और इसका जो अंतर देख रहा है ये 17 दे रहा है। अगर हम एक को ए मानते हैं तो इसको कितना मानना पड़ेगा? ए प्लस 17। इन दोनों का अंतर करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? तो क्षेत्रफल कितना होता है? ए इंटू में ए प्लस 17, ये कितना दे रखा है? 84। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए इंटू में ए प्लस 17 इक्वल टू 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। मतलब दोस्तों अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लेते हैं, जैसे वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं। अगर वैल्यू पुट करें, क्या करें कि यहाँ पे 168 आ जाए, तो 5 करके देख लेते हैं। जैसे 7 5 12, ये हो जाएगा 22 गुणे 5, तो 5 दूनी 10, लास्ट में हमको 8 आना चाहिए। तो 8 मतलब 5 से तो होगा नहीं, 6 7 7 से हो जाएगा। ठीक है, 7 7 14, मतलब ये 24 हो जाएगा और ये गुणे में 7 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 7 आ गया। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16। ठीक है, तो ए इक्वल टू 7 आ गया, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। 7 24 है तो ये कितना हो जाता है? ये 25 होता है। एक ट्रिपल एट है, इसको याद रखिएगा। नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं कि 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर आएगा। अब ये त्रिभुज का परिमाप बताना है। 24, 25 और 7 को ऐड करने पे कितना आएगा? 25, 24 और 7, तो ये कितना आएगा? 25 25 50 7, 25 25 25 50, एक इसमें 6 56। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 56 आएगा इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपए है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपए है। अंकित मूल्य पर 32% की छूट दे रहा है। तो इसका 32% कितना होगा ये निकाल लेते हैं पहले हम। आ जाएगा 25 5 25 25 छः सौ 25 25 हाँ, ये 400। तो अंकित मूल्य हमारा क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया? क्रय मूल्य मतलब सीपी हमारा कितना आ गया? 400। अब कह रहा है कि 25 रुपए का लाभ हो रहा है। यदि सीपी हमारा 400 है, 25 का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य 425 रुपए हो जाएगा। प्रतिशत लाभ बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 25 बटे में 400 गुणे में 100, ये कितना हो जाएगा? 4 छः 24, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन बताना है तो 6%। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कहते हैं। जैसे 23 कह है कि 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8 9 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। ठीक है, अगर 5 शेष बच रहा है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? जैसे 8 9 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? सिंपल इसको हम 3 से कटा लेते हैं। ये 8 3 9 3 4 12, अभी कितना आएगा? सिंपल ये इतना ही आ जाएगा, मतलब 8 आएगा, 5 आएगा और 3 आएगा। तो ये 8 5 40, 3 3 9 9 चौके 36, मतलब 360 का एलसीएम कितना आ गया? 360। तो जो हमारी संख्या होगी वो किस फॉर्म में होगी? तो 360 एन और उसके बाद भी प्लस 5, मतलब 5 शेषफल बचना चाहिए। एक और चीज कह रहा है कि 7 का गुणज होगा, मतलब ये संख्या जो भी आएगी हमारी 60 एन प्लस 5, ये 7 से पूरी पूरी कटेगी, 7 का गुणज होगा। तो बटे में हम कितना कर देंगे? 7 कर देंगे। अब दोस्तों इसको निकालने का तरीका है कि हम ये फॉर्म बना लेंगे, कितना बच जाएगा? तो ये 7 चौक 28 7 पचे 35, 7 एकावन, मतलब ये कितना आएगा? शेष बचेगा 3n प्लस 5। ये 7 से अगर हम कटाएंगे इसको तो 7 चौक 28 7 5 35, एक 7 एकम 7, कितना बचा? मतलब 51n बार तो पूरी पूरी कट जाएगा। बचेगा कितना ये? तो ये बचेगा 3n, सॉरी n, मतलब 51 बार तो पूरी पूरी कटेगा और 5n और सॉरी 3n अब ये बच जाएगा। तो ये कितना बचेगा? 3n प्लस 5। मतलब अब ये n के मान पे हम n के जगह पे हम क्या रख दें ताकि ये संख्या पूरी पूरी 7 से कट जाए। ठीक है,
तो आइए रख देते हैं। जैसे 1 रखेंगे तो 5 3 8 नहीं कटेगा, 0 पे तो 5 आ जाएगा। 2 रखेंगे 3 दूनी 6 5 नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तितली के 9 और 5, तितली के 9 5 14, ठीक है। तो 14 संख्या जो है इस 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो हमारा n कितना आ गया, n आ गया 3। अब दोस्तों अगर n 3 आ गया तो n की जगह पर हम 3 रख लेंगे। 360 गुणे 3 प्लस में 5, 3 0 0 36 18, तितली के 9 1 10, ये कितना जाएगा 1085। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत। ये तो आसान हो गया। आप संख्या कोई मान लीजिए 9, ठीक है, जिसको जैसे करना है कर लेगा। मैं इसको सिंपल सा ऐसा बना देता हूँ कि सबको समझ में आए। जैसे कोई संख्या x मानता हूँ, अगली संख्या क्या होगी, x माइनस x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ठीक है। चार, ये कितनी टोटल संख्या 5 हो गई। अब ऐसे ही आप इधर भी उतना कर दीजिए, क्योंकि संख्या तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो ये 4 5 4 9, टोटल संख्याएं 9 होंगी। सबको ऐड करके, सबको अगर हम ऐड करेंगे और बटे में 9 करेंगे, बटे में 9, तो यही औसत देगा, और ये औसत दे रखा है हमको 20। तो ये 9 इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 180। दोस्तों इसलिए मैं बेसिक तरीके से करा रहा हूँ कि सबको समझ में आए। एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप कोई सा भी ट्रिक इसमें अपना सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ट्रिक खुद पे खुद बना लेंगे। अब ये कितना आएगा, ये देखिए ये 4 4 मतलब ये प्लस माइनस लेने का एक ही रीजन था कि वैल्यू कट जाए। ये कितना आएगा 9x, एक्स कितना आ गया 20। अब दोस्तों x 20 आ गया, लेकिन पूछा हुआ है कि उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या ये हमारी x माइनस 20, मतलब 20 माइनस 4 कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर 1। आइए आज इस सीरीज, इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई, ठीक है। 5% की वृद्धि हुई, वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपये था। दोस्तों अगर वृद्धि से पहले 82 रुपये का था, 5 रुपये की वृद्धि होगा, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे करके देख लेते हैं कि 82 गुणे 5 बटे में 100, 4.1, 41। तो 41 उसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 86.1। अब 82 से ये 86.1 हो गया, 5% की वृद्धि हो गई। दोस्तों अगर आपको आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी प्रति महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। ये दोस्तों तेल का मूल्य है, तेल का तो मूल्य आ गया। अब ये कह रहा है कि 30-45 किलोमीटर चल रहा है और उसकी कार जो है 15 का एवरेज दे रही है, तो कितना लीटर तेल खाएगी ये देख लेते हैं। तो ये खाएगी 200, 15 3 45, 203 लीटर। अब कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय कितने रुपए में है। रुपए में पूछा है तो सिंपल सा इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना आया था 4.1, 4.1 रुपए आया था। 1 लीटर का दाम, 1 लीटर के दाम पे इतने का डिफरेंस था, तो 203 लीटर के दाम पे कितने का होगा, 203 गुणे में 41, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 2 3 8, 832.3। देख लेंगे कहाँ पे, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। और दोस्तों अगर आपको अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।